हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज यानी कि 21 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है? तो सहाय योजना ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। इन्होंने हाल ही में माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है, और यह योजना वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई है, जिसने राज्य के 24 में से 19 जिलों को प्रभावित किया है। झारखंड के 24 में से 19 जिलों को इसने प्रभावित किया है। तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश बैस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 76 करोड़ रुपए। 76 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 76 करोड़। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में तमिल थाई वाजथू को राज्य गीत घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो तमिल थाई वाजतू ये एक प्रार्थना गीत है, और इसको तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में अपने राज्य का गीत घोषित कर दिया है, और यह तमिल माँ की स्तुति में गाया जाता है। तमिल थाई वाजतू आपको याद रखना है, तमिलनाडु सरकार ने इसको अपने राज्य का गीत घोषित किया है। तो तमिलनाडु ये है मैप में तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन और राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। अगला प्रश्न है, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने हाल ही में मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए UNCDF के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा ने किया है समझौता UNCDF के साथ। तो हाल ही में ओडिशा ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए UNCDF यानी कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के साथ समझौता किया है, और यह समझौता महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ये है मैप में उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, और उड़ीसा दिवस यानी कि उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस। तो एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
किदाम्बी श्रीकांत हाल ही में बैडमिंटन की BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के कौन से पुरुष शटलर बन गए हैं? तो ये पहले पुरुष शटलर बन गए हैं किदाम्बी श्रीकांत BW वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले। तो भारतीय स्टार शटलर हैं ये किदाम्बी श्रीकांत। इन्होंने हाल ही में लक्ष्य सेन को हराकर BW वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले पुरुष शटलर बन गए हैं और ये तीसरे खिलाड़ी हैं जो कि इस टूर्नामेंट के फाइनल में खेलेंगे। इससे पहले PV सिंधु और साइना नेहवाल इस टूर्नामेंट के फाइनल में खेल चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट फॉर्मेट में 150 मैच खेलने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 10वें खिलाड़ी बन गए हैं विश्व के ये ब्रॉड टेस्ट फॉर्मेट में 150 मैच खेलने वाले। कौन? स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टुअर्ट ब्रॉड हैं ये और श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धने को पीछे छोड़कर ये टेस्ट फॉर्मेट में 150 मैच खेलने वाले विश्व के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। आपको याद रखना है। और ये सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने के मामले में इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं और उनसे आगे जेम्स एंडरसन और एलियस्टर कुक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में सुरक्षा उपायों पर नाटो के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। तो रूस ने हाल ही में सुरक्षा उपायों पर नाटो के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। तो नाटो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी और नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। तो बात करें रूस की, ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो मोहित जैन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मोहित जैन ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं और ये KL आदिमूलम की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में ऋषभ पंत को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत ये भारतीय क्रिकेट टीम के एक विकेट कीपर हैं ये और इन्हीं को उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? इसका सही आंसर होगा जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं और इन्होंने टेस्ट मैच में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। आपको याद रखना है। इसी के साथ ही दिसंबर महीने के जितने भी अभी तक मैंने आपको इम्पोर्टेंट डेज पढ़ाए हैं एक बार उनको रिवाइज करते हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस 9 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दिवस 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर। इन डेज को आप सीक्वेंस से एक कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। और अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को
इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है ये अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, और इस अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कस्तूरी मृग के आवास की रक्षा के लिए की गई थी। हालांकि कस्तूरी मृग लुप्त हो चुके हैं और अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को मस्क डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे वर्ष 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? आपके ऑप्शन हैं सिमोन बिलास, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोजर फेडरर और विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हो सके तो क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल में लिखते हो उसका एनालिसिस करते हो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड या कहीं से भी अगर आपका कोई भी डाउट एंड कोई भी क्वेरी है तो उसको आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।